समय था जब हमारे देश के लोग मजबूर थे, भूख से तड़प रहे थे, जंजीरों में बंधे हुए थे। मुगल और अंग्रेज देश को लूट रहे थे और हमारे देश को सोने की चिड़िया से गरीब देश बना दिया गया था। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारा देश कभी आगे भी बढ़ पाएगा। 1947 यानी 1947 में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश को छोड़ते समय ये तक कह दिया था कि कुछ ही दिनों में इंडिया पूरी तरह से बिखर जाएगा, क्योंकि यहाँ के सारे राज्य, भाषा, कल्चर और खान पान में तक अलग है। यानी वो चाहते थे कि अंग्रेजों के टाइम पे देश अच्छा था लेकिन उसके बाद बदल सकता था। लेकिन हमारा देश उठता है, इकोनॉमी दौड़ती भी है और अब यानी 2025 के पहले 6 महीनों में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 47% बढ़ा है। मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट $7.6 बिलियन पहुंच गया है और भारत अब अमेरिका का नंबर 1 स्मार्टफोन सप्लायर बन चुका है। और तो और अब सेमीकंडक्टर मार्केट 2030 तक $110 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जुलाई में म्यूचुअल फंड्स में हमने 42,702 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड इनफ्लो किया है और स्टार्टअप्स ने हफ्ते भर में $205 मिलियन जुटाए हैं। इवन हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 2020 से 90% ज्यादा है। यानी दोस्त, हम खुद के ही कॉम्पिटिटर बन चुके हैं। हमारे देश में 144 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और पहली बार मालगाड़ी कश्मीर से अनंतनाग में भी पहुंच चुकी है। हमारे देश में 2024 में 99 लाख विदेशी टूरिस्ट आए। इवन सबसे ज्यादा अमेरिका से ही आए। हमारा यूपीआई, आधार और डीजी लॉकर अब भूटान, मॉरिशस, नेपाल तक पहुंच चुका है और एआई में भारत जल्द ही चैट जीपीटी का सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है। अब सोचिए, लोग कहते हैं भारत पीछे जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं हम उठे कहां से हैं। सोने की चिड़िया से गरीबों का देश बनने तक और फिर अपने पैरों पर खुद को खड़ा करने तक हमारा सफर बहुत कठिन था, लेकिन हमने कर दिखाया।